नमस्ते फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज 19 मार्च है, 19 मार्च 2022। और आज मैं आपसे जो डिस्कशन करने आया हूँ वो ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कैसे ख़त्म करें और कैसे प्रॉफिट करें। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं अपना पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस को यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने भी की थी और बाकी सब लोग भी करते हैं इनिशियली एज अ बिगनर स्टॉक मार्केट में, तो आप पहले दिन से ही प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सारी बातें फॉलो करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ें इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ग्रीड है, उनके अंदर ज़्यादा पैसा कमाने की जो भूख है वो उनसे वो गलतियां करवाती हैं जिन गलतियों की वजह से आप कभी भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। 99.99% लोग मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते, वो लॉस करते हैं। ठीक है, तो कैसे आप लेस देन 1% में आ सकते हो, इस वीडियो में मैं वो बात करूंगा। तो सबसे पहला कारण जो है आपके लॉस का, वो मुझे लगता है वो ये है कि आप अ, अपना करियर स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग के अंदर, और स्टार्ट करते या फ्यूचर एंड ऑप्शंस और या डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर कदम रख देते हो। अब जिसको नहीं पता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक हाई रिस्क ट्रेडिंग है जिसके अंदर हम ओवर लेवरेजिंग करते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का माल खरीदता हूँ या बेचता हूँ। ठीक है, अगर आप बिना नॉलेज के, और मैं कह बिना नॉलेज कहने का मतलब है कि जब तक आप 5 साल, करीब 5 साल 6 साल आप डेरिवेटिव मार्केट को अच्छी तरह समझ नहीं लोगे, उसके अंदर काम मत कीजिए। इवन जिन लोगों को 1 साल 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इनफ नहीं है। जब तक आप बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ लेते, बहुत सारी पेपर ट्रेडिंग नहीं कर लेते, तब तक ये बहुत डिफिकल्ट है कहना कि आप डेरिवेटिव में सक्सेसफुल हो चुके हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा वो कैश मार्केट में ट्रेड करने का तरीका है, जिससे आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा बना पाओगे। आई एम श्योर अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो ये वीडियो देखने में, तो आपने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है। राइट, मैंने भी किया था। लेकिन उसको रिकवर करने का तरीका, जो आपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लॉस किया उसको रिकवर करने का तरीका कैश मार्केट में है, डेरिवेटिव में नहीं है। आप कितना भी ट्राई करते रहो, कितना भी दोस्तों से उधार ले लिया, फैमिली से उधार ले लिया, बाहर से और पैसा ले लिया, कभी भी वो पैसा आप रिकवर नहीं कर पाओगे। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो उन सब के एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि आप वो पैसा वापस नहीं ला पाओगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग से। तो से नो टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग अनलेस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो आज से आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं करोगे, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशंस नहीं लोगे, जब तक कि आप कैश में कुछ साल काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर लेते हो। ठीक है, सेकंड चीज, जो सेकंड गलती जो लोग करते हैं वो ये कि टीवी पे न्यूज़ सुनी, न्यूज़ में आया कि ये एक कंपनी है, इसको एक बहुत बड़ी डील मिल गई है, आज इसका स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और आपने वो स्टॉक खरीद लिया। दोस्तों, मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ पे डिपेंड होके अगर आप स्टॉक खरीदोगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ जब आप तक आती है, जब न्यूज़ चैनल्स आपके पास न्यूज़ लेके आते हैं, या न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आप पढ़ते हो या वेबसाइट पे पढ़ते हो, उस न्यूज़ के आने से पहले, बहुत पहले, बड़े इन्वेस्टर्स को वो न्यूज़ पता होती है। और उसके अंदर जो प्राइस एक्शन होना होता है, प्राइस ऊपर जानी होती है या प्राइस नीचे जानी होती है, वो जा चुकी होती है। और जब आप उस स्टॉक को खरीदते हो तो उस न्यूज़ को निकालने का टारगेट भी आप होते हो, क्योंकि आपको खरीदवा के उस स्टॉक को ऊपर ले जाया जाएगा, जहां पे वो स्मार्ट मनी जो उस न्यूज़ के आने से पहले, जब उनको न्यूज़ पता थी, उन्होंने एंटर किया था, अब वो एग्जिट करेंगे और आप उस लॉस को लेके बैठे रहोगे बहुत लंबे टाइम तक। तो न्यूज़ पे डिपेंड होके या टिप्स पे डिपेंड होके, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार मैं बता रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पे जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ ये खरीद लो बस। उनसे पूछो क्यों खरीद लो, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि बस खरीद लो।
वो स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट मत करना। आपको जब तक उसका रैशनल समझ में नहीं आता, लॉजिक समझ में नहीं आता, आप वो स्टॉक मत खरीदना। ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है ये पता लगाने की अगर आपको नॉलेज है, और टेक्निकल नॉलेज है आपको जो बताती है कि यहाँ खरीदना है स्टॉक को, यहाँ बेचना है, वो नॉलेज आपको है तो ठीक है। बट औरों के बारे में, औरों से सुन के ब्लैंकली ब्लाइंडली उस स्टॉक को बाय कर लेना या सेल कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है। और इस वजह से भी बहुत लोगों का लॉस होता है। तो करना क्या है? ठीक है, ये सब तो गलतियां हैं, लोग ये सब गलतियां करते भी आए हैं। बट करना क्या है? कैसे मैं कैश में ट्रेड करूं जिससे कि मुझे फायदा हो? लाइक आप सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा। और मैं प्राइस एक्शन के कुछ तरीके बताऊंगा। आपने प्राइस एक्शन का वीडियो भी देखा होगा, मेरा यहाँ लिंक आ रहा होगा आपके पास, यू कैन सी दिस वीडियो। मैंने एक पूरा इलेबोरेटेड वीडियो बनाया था कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, आप उस वीडियो को देखिए। बट इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको डेली ये कुछ चीजें करनी है। मान के चलते हैं यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपया है। किसी के पास 1 लाख रुपया होगा, किसी के पास 5 लाख रुपया होगा, किसी के पास 10 लाख रुपया होगा, किसी के पास 50,000 ही रुपये होंगे। जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा आपको 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। आपके पास 50,000 रुपये हैं तो भी आप कर सकते हो, आपके पास 10,000 रुपये हैं तो भी आप कर सकते हो। ऑब्वियसली आपकी कमाई उस हिसाब से कम होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में सक्सेस का एक मंत्र ये भी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर आप ये बूंद बूंद इकट्ठी करते रहोगे, छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करोगे, तो यू वॉन्ट बिलीव मी कि कुछ साल के बाद आपका कैपिटल इतना ग्रो हो चुका होगा जो आप कभी भी बिना सीखे न्यूज़ पे डिपेंड होके कभी नहीं कर पाओगे। या डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पैर रख दिया, ऑप्शंस बाय सेल कर रहे हैं विदाउट मच ऑफ नॉलेज, उससे आप कभी नहीं कर पाओगे। आप अपना कैपिटल कैपिटल सिर्फ ब्लीड करेगा, आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, और आप मेरे को मिमिक करके डेली, मंथली, ईयरली अच्छा रिटर्न इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का एक अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हो, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स देख सकते हो। हालांकि मैं किसी इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं भी है तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हो, चाहे आपके ब्रोकर के चार्ट्स हों, वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन एक कैंडल स्टिक चार्ट आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं अब समझाता हूँ। मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऐसे एक वॉच लिस्ट बना रखी है। ठीक है, हर सेक्टर की एक वॉच लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ऑटो, बैंक, सीमेंट, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी। तो मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी कंपनीज एनएससी में हैं, एनएससी 500 स्टॉक्स को देखा, मिड कैप को देखा, स्मॉल कैप्स को देखा, लार्ज कैप्स को देखा, और सभी को सेक्टर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके उनमें से अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो मुझे लगे, फंडामेंटल एनालिसिस उनका करके, वो स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए। ये पहला स्टेप है। ठीक है, ऐड ऑल द स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स टू योर वॉच लिस्ट, जिससे कि आपको रोज रोज फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना पड़े। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि आपको हर रोज अपना आधा से 1 घंटा देना है इन सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को रिव्यू करने में। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी ऐसे वॉच लिस्ट खोली, ये सारी वॉच लिस्ट मैं एक एक करके खोलता हूँ और मैं हर स्टॉक को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंडल स्टिक चार्ट खोल लेता हूँ, हर स्टॉक को मैं एनालाइज एनालाइज करता हूँ, उसका प्राइस एक्शन एनालाइज एनालाइज करता हूँ। प्राइस एक्शन एनालिसिस क्या होता है कि प्राइस क्या कर रही है, कहाँ डिमांड आती है, कहाँ सप्लाई आती है। डिमांड क्या होती है, जहाँ पे लोग खरीदने के लिए बैठे होते हैं। सप्लाई एरिया क्या होता है, जहाँ पे लोग बेचने के लिए बैठे होते हैं। डिमांड वहाँ आती है जहाँ स्टॉक की प्राइस लोगों को सस्ती लगती है, और सप्लाई वहाँ आती है जहाँ स्टॉक की प्राइस लोगों को महंगी लगती है। हमें ये समझ के रखना है कि मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम रहे, मतलब प्राइस
सप्लायर्स को और डिमांड जनरेट करने वाले को, यानी बायर्स को और सेलर्स को, दोनों को वो प्राइस अच्छी लगे, स्टॉक उसी प्राइस पे मेंटेन रहेगा ज़्यादातर टाइम। ठीक है, अगर वो नीचे जाएगा तो बायर्स उसको ऊपर लेके आएंगे, और ऊपर जाएगा तो सप्लायर्स उसको नीचे लेके आएंगे, या सेलर्स उसको नीचे लेके आएंगे। तो हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जो बायर्स और सेलर्स के बीच का है। ठीक है, ये पहला स्टेप है आपका। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट नहीं देखना, आपको लाइन चार्ट देखना है, और 1 डे का चार्ट देखना है आपको, डेली चार्ट। अब आपको क्या करना है, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि क्या कोई ऐसा बेस जोन है जहाँ पे स्टॉक बार बार आता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, अम, जैसे ये चार्ट है, अब इसमें मेरे को दिख रहा है कि यहाँ प्राइस आई तो यहाँ से ऊपर चलेगी, यहाँ प्राइस आई यहाँ से ऊपर चलेगी, तो मेरे को 2 पॉइंट मिल गई है कि यहाँ से प्राइस आगे ऊपर जा रही है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखा कि यहाँ ऊपर से जब प्राइस आई, यहाँ पे प्राइस पहुंची तो यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने सेल किया। ठीक है, दोबारा यहाँ प्राइस आई तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने सेल किया। तो मुझे ये एक सेलिंग जोन मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग होती है। लेकिन जब नीचे स्टॉक आके ऊपर जाता है तो फिर अब की बार यहीं से सेलिंग आ गई। ठीक है, अब मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए, तो ये भी एक सेलिंग जोन बन गया। ठीक है, तो अब मुझे एक ये बाइंग जोन नजर आ रहा है नीचे। ठीक है, जहां बायर्स एक्टिवेट कर होते हैं और बाइंग करते हैं, और ये सेलिंग जोन नजर आ रहा है, और उसके बाद ये दूसरा सेलिंग जोन नजर आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड सेलिंग जोन है, ये फर्स्ट सेलिंग जोन था। ठीक है, ये बनाने के बाद मुझे क्या समझ में आता है कि अब मुझे स्टॉक को खरीदना कहाँ है। ठीक है, एक्सिस बैंक का स्टॉक है, क्या मैं इसको यहाँ पे खरीद लूँ? अगर मैं इसको यहाँ पे खरीद लूंगा तो क्या होगा, स्टॉक यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, ठीक है, और ऊपर भी जा सकता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा। और आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सोचना कि मैंने जो कह दिया वही होगा, ये नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ खरीदोगे, स्टॉक थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, आपको लगेगा डर, या आपको लॉस हो जाएगा, हो सकता है वो 6 महीने तक नीचे ही रहे आपकी बाइंग प्राइस से। ठीक है, तो ये एक बाइंग एरिया नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक को बाय हमेशा या तो आपको करना है डिमांड जोन पे। आपको पता है ये मेरा डिमांड जोन है, तो अगर स्टॉक यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिला था, ठीक है, तो आपको बाय करना है। और आपको बाय कब करना है, ये स्टॉक नीचे जा रहा है और आप सोच रहे हो कि ये डिमांड जोन के पास पहुंचने वाला है, बाय कर लेता हूँ, नहीं, ऐसे बाय नहीं करना। आप उसको डिमांड जोन पे टच होने दो, एक अच्छी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने दो। ठीक है, मैं अगर कैंडल स्टिक चार्ट पे चलूँ, देखो जैसे स्टॉक यहाँ पे आया था, ये रेड कैंडल, वीक कैंडल, वीक कैंडल, लेकिन ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ नजर आई। ठीक है, सो दिस इज द टाइम यू कैन टेक द ट्रेड। या फिर कुछ आपको ये 3 कैंडल नजर आई, यहाँ पे भी आप अपना ट्रेड बना सकते हो। अब यहाँ पे ट्रेड बनाने का फायदा क्या है, यहाँ पे मैं स्टॉक को क्यों खरीदूं? क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मैं इतना नीचे स्टॉप लॉस लगा लूंगा, और उससे क्या फायदा है कि मेरा रिस्क टू रिवार्ड जिसको हम बोलते हैं, लाइक मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिस्क कितना है। ठीक है, ये 667 रुपये से, और ये 635 रुपये, मतलब रफली रफली 30 रुपये का लॉस आपको हो सकता है, आप लगा के चल रहे हो। यहाँ आया तो मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से, 30 रुपये का लॉस ले लूंगा, एक शेयर पे 30 रुपये का लॉस ले लूंगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ से ये स्टॉक ऐसे घूमता है, तो मुझे टारगेट, किस टारगेट का वेट करना है? मेरे को पहला टारगेट तो ये मिलेगा। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से प्राइस रेंज निकाल के देखूँ, मेरा ट्रेड अगर यहाँ बनता और ये टारगेट होता, तो ये ही मेरा 20% का टारगेट था। ठीक है, और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस आपका था करीब करीब 5%। ठीक है, तो ये एक 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड था। और आप ऊपर वाले जो सप्लाई जोन है उसको भी टारगेट कर सकते हो। फंडामेंटली एक्सिस बैंक इज वेरी स्ट्रांग, आपको पता है, और आप सारे स्ट्रांग स्टॉक्स में डील कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है कि आपको एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, आपको सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है हर उस स्टॉक का जो आपकी वॉच लिस्ट में है। तो मेरी स्टॉक में करीब 2000 स्टॉक है जिसको मैं डेली एनालाइज करता हूँ, और मैं
ये आपको समझा रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा यार 2000 स्टॉक्स को एनालाइज करना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप ये रोज कर रहे हो तो आपको आधा घंटे से 1 घंटे लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। और अगर आप सीरियस प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो आधा 1 घंटा तो आपको लगाना पड़ेगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया आपने। आइडेंटिफाई करो वो स्टॉक्स जो अपने डिमांड जोन के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, वेट करो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनने की वहां से, और वो आपका ट्रेड है। अपना स्टॉप लॉस मार्क करो, अपना टारगेट मार्क करो, और जब आपका स्टॉप लॉस आता है तो उस ट्रेड से निकल जाओ। इसका मतलब ये है कि आपने जो डिमांड जोन आइडेंटिफाई की थी, डिमांड जोन का क्या फायदा है, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, सॉरी यहाँ पे तीन बार, चार बार स्टॉक आ चुका है और उससे नीचे नहीं गया है उस डिमांड जोन से, राइट। तो आप एक्सपेक्ट करें वो अब भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो चला गया तो ये मत सोचो कि अब ये ऊपर भी आ जाएगा, थोड़े दिन बाद आ सकता है, लेकिन आपका ट्रेड गलत हो गया, आपका सिस्टम गलत हो गया, आपने जो डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया था वो टूट गया है। तो स्टॉप लॉस बुक करो, उस पैसे को फिर यूज करो कुछ और ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आपका गोल ये है कि आप 10 ट्रेड लोगे, उसके अंदर से आप 7 ट्रेड में सही होगे, और आप हर बार 1:2 या 1:3 या 1:4 का ट्रेड ले रहे हो, तो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉफिट फॉर यू, राइट। सप्लाई जोन पे अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम सप्लाई जोन पे ये पहले भी आ चुका है, और वहां से सप्लाई आती है यानी सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ कि स्टॉक आइडेंटिफाई करो जो अपने डिमांड जोन पे आ चुके हैं, जो अपने स्ट्रांग डिमांड जोन पे आ चुके हैं, और उसको हम वहां पे बाय करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। ये स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी का आज मैं 19 मार्च 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी का चार्ट है मिंडा कॉर्प का। मिंडा कॉर्प के चार्ट में अब देखो, प्राइस आपको हमेशा कुछ बताती है, कुछ समझाती है कि वो स्टॉक की लाइफ साइकिल कैसी है, वो स्टॉक कैसे काम करता है। तो मिंडा कॉर्प के चार्ट में मुझे क्या नजर आ रहा है, आप यहाँ से देखो कि स्टॉक एक ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है एक रेंज में। ठीक है, ये रेंज है इसकी, ये और ये। ठीक है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, और अभी इसने ये फ्रेश एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, इस बड़ी कैंडल से ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, अगेन ये एक सप्लाई जोन मैंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे मौके ऐसे हैं कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रही थी, सप्लाई जोन के सेलर्स यहाँ पे हमेशा सेल करते थे इसको। और नीचे मेरे पास, अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और आप देखो कि एक डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हो। आपको ये एक रफली एक डिमांड जोन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये। ठीक है, यहाँ प्राइस आती है तो मल्टीपल टाइम्स आपने देखा, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे डिमांड आ जाती है। ठीक है, इससे नीचे स्टॉक नहीं जाता। तो एक तरीका यह था कि स्टॉक को यहाँ खरीदा जाए डिमांड जोन पे, जो हमने पहले बात की। और दूसरा तरीका क्या है कि अब मेरा सप्लाई जोन यहाँ पे टूट चुका है। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द कैंडल स्टिक चार्ट। अब देखो एक बड़ी कैंडल से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ, आप 3 बजे के आसपास क्लोजिंग से जस्ट पहले सिर्फ आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट सस्टेन किया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 बजे ये ब्रेकआउट आया दिन में और आपने 11 बजे एक ट्रेड बना लिया और क्लोजिंग इसके नीचे आ गई। आपको क्लोजिंग देखनी है, तो 3 सवा 3 बजे के आसपास आप देखोगे कि क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के ऊपर हो रही है, तो वो अपना ट्रेड है। ठीक है, वहां पे हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन इंडिकेटर लेके बता देता हूँ आपको। तो ये आपका ट्रेड है। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल है, जिनको स्टॉप लॉस हमेशा कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। स्टॉप लॉस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो इजीली हिट ना हो। ठीक है, पहला पैरामीटर ऐसा है। सेकंड ये है कि वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए कि आप उसको ले ना पाओ। वहां पे अगर आए प्राइस तो आपको लगे कि यार इतना बड़ा लॉस मैं नहीं ले सकता, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर है किसी स्टॉक में तो आप उसमें एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, बजाय कि आप उसमें छोटा स्टॉप लॉस बनाओ। स्टॉप लॉस
होना वही चाहिए जहां वो प्राइस इजीली ना जा पाए, लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस आ जाता है तो वो लॉस आपका इतना बड़ा ना हो कि आप निकल ना पाओ। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप पोजीशन साइजिंग को ठीक रखो, मतलब आपको 100 शेयर खरीदने के बजाय 20 शेयर खरीदो ताकि लॉस कम हो। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं ट्रेड बनाता इस प्राइस पे, इस दिन पे, ये मेरा ट्रेड पोजीशन होता, तो ये जो कैंडल है इसको मदर बार बोलते हैं। मदर बार मतलब एक बड़ी कैंडल बनी है उस दिन। ठीक है, तो इस मदर बार के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता। क्यों रखता? क्योंकि इतनी बड़ी मदर बार कोई छोटा इन्वेस्टर नहीं बना सकता। ठीक है, मेरे जैसा कोई इंसान इतनी बड़ी मदर बार नहीं बना सकता। तो ये किसी बड़े ट्रेडर का काम है जिसने बहुत बड़ी बाइंग की है यहाँ पे। ठीक है, और ये कैंडल अगर नेगेट हो जाए, मतलब प्राइस इसके नीचे चला जाए, तो इसका पूरा व्यू पॉइंट गलत हो जाएगा। और इतने बड़े इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट अगर गलत होना है तो इसका मतलब ये इसका भी ट्रेड गलत था और हमें भी इस ट्रेड से अब एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो आपको 8% का स्टॉप लॉस बन रहा है। अब आप इसका प्राइस बिहेवियर देखोगे, प्राइस बिहेवियर क्या होता है। पहले जब इसका ब्रेकआउट आता था तो क्या करता था ये देखो, ये इसका लास्ट टाइम का ब्रेकआउट था। सॉरी, मैं प्राइस रेंज नहीं ली, मैं डेट रेंज ले ली शायद। तो अगर मैं प्राइस रेंज लूँ यहाँ पे, तो ये आपका 25-26% का था। तो मुझे ये समझ में आता है कि 15% के आसपास का टारगेट तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। एक बहुत सेफ, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 1:1 का ट्रेड तो आपको लेना ही लेना है, उस नीचे का ट्रेड लेना ही नहीं है। यानी जितना लॉस है उतना प्रॉफिट, ये तो लेना ही लेना है। सेफेस्ट ट्रेड ये है कि आप 1:1 का टारगेट लेके यहाँ से निकल सकते हो। डेफिनेटली इस पीक तक तो ये पहुंचेगी प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हम एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड ले सकते हैं। यानी 8% का अगर लॉस है तो 16% का हम प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि प्राइस 25% तक जंप करती है। ठीक है, तो ये मैं 15% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ तक ले सकता हूँ। तो ये एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अब इन ट्रेड्स का की खासियत क्या है? मेरा एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस है जो मुझे पता है कि मैं इतना लॉस कर सकता हूँ। मेरा एक फिक्स टारगेट है, वो टारगेट क्या आएगा या स्टॉप लॉस आएगा तो मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से। ठीक है, अगर ये मुझे मेरा टारगेट नहीं आता है अगले 1 महीने या 2 महीने, तो मैं सेफ हूँ। मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा। मैंने ऑप्शंस नहीं खरीद रखी जो टाइम के साथ बिल्कुल गल जाएंगी और मेरा सारा पैसा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। राइट, हमने कैश में डिलीवरी ली है। नॉर्मली इन स्टॉक्स में क्या होता है जो मैं चूज करता हूँ, आपको सिर्फ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में 15 से 20% का मूव नजर आता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग बहुत जल्दी 10, 15, 20% का मूव कैप्चर करके निकल जाते हैं, या फिर स्टॉप लॉस हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। अम, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 से 8% पर मंथ आपकी आपका रेवेन्यू हो सकता है, सॉरी प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज करते हो, तो आपका 4% से 8% मान सकते हो। कुछ लोगों को 4% प्रॉफिट हुआ है जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, जो 1:1 का रिस्क टू रिवार्ड करते हैं, उनको 4% तक मंथली प्रॉफिट होता है। जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लाइक 48% एनुअली आपको कहाँ मिलेगा? आई डोंट थिंक आपको कहीं भी मिलेगा। um, लेकिन ये प्रॉफिट आपका 8% तक भी जा सकता है, दैट विच इज लाइक ह्यूज प्रॉफिट। अगर आप एनालिसिस करोगे कोई भी डेरिवेटिव ट्रेडर, आपको 4% से ऊपर उसकी मंथली इनकम नहीं होती है। ठीक है, एंड दोज आर लाइक लेस देन 1%। जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो ये सोचना कि कैश में ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, ये बिल्कुल गलत है। ये एकदम गलत धारणा है और इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि ये स्टॉक्स में फाइंड आउट कैसे करूँ रोज। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मेरा ग्रीन लिस्ट जो मैंने इसमें बना रखी है ट्रेडिंग व्यू में। अब ये स्टॉक मैंने कल 1 घंटे में सारे सिलेक्ट किए हैं। आउट ऑफ दोस 2000 स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो मैं खरीदने वाला हूँ। क्विकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सीआरएम सिल्क का चार्ट है। ठीक है, सीआरएम सिल्क में आपको क्या दिख रहा है? एक अच्छी सी डिमांड जोन है, प्राइस डिमांड जोन पे आ चुका है। अब ये मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो इस मूवमेंट के लिए आप खेल सकते हो।
विंडाकॉर्प मैं आपको दिखा चुका हूँ। इंडियन ह्यूम पाइप एक कंपनी है, आप उसका देखो स्टॉक प्राइस बिल्कुल डिमांड जोन पे है, तो आप बाय कर सकते हो, ये टारगेट अचीव कर सकते हो। टाइम टेक्नोप्लास्ट सेम रेशनल, आपको डिमांड जोन से प्राइस नीचे गिर गई थी लेकिन काफ़ी स्पीडीली रिकवर होती है अब डिमांड जोन पे, फिर आप सप्लाई जोन तक का टारगेट कर सकते हो। ठीक है। बजाज ऑटो में आपको क्या दिख रहा है? बजाज ऑटो में आपको दिख रहा है कि 1 2 3 बार प्राइस यहाँ से गिरती है, चौथी बार गिरती है, सेलिंग आती है, लेकिन अब वो जो आपका सप्लाई जोन है वो तोड़ दिया है प्राइस ने। तो ये आपका एक ट्रेड हो सकता है, और ये आप 3957 का ये वाला जो लेवल है इसका आप टारगेट ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इस मदर बार के नीचे यहाँ पे रहेगा, और आप लॉन्ग टर्म टारगेट ही ले सकते हो 4229 का। इसी तरह बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में कल हमें एक मिनी ब्रेकआउट नजर आया। मिनी ब्रेकआउट क्यों? ये टॉप लेवल है, इसका सप्लाई जोन है। बीच में एक ये सप्लाई जोन चल रहा था काफ़ी दिनों से, उसका ब्रेकआउट दे दिया है इसने, तो हम ये टारगेट लेके चल सकते हैं। ईआईडी पेरी को अगर मैं दिखाऊं तो अगेन सेम रैशनल है। स्टॉक अपने बॉटम पे आता है, एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, और वहाँ से अब हम जो टॉप सप्लाई जोन है उसका टारगेट ले सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज को आप देखोगे तो अपने डिमांड जोन पे आ गया है, और डिमांड जोन से ज़्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो ये टारगेट लेके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारे स्टॉक्स को एनालाइज करोगे यू विल बी एबल टू फाइंड। इनिशियली आपको मुश्किल होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन स्टॉक्स में कैसे आप डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे ट्रेड ले सकते हो। वेरी लो रिस्क ट्रेड्स हैं ये। और आज जो लोग सोचते हैं यार स्टॉक स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए ये ट्रेनिंग लेनी है, वो ट्रेनिंग लेनी है, इतना पैसा खर्च करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपली डिमांड जोन सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने हैं, आपको डिमांड जोन पे कैश में स्टॉक्स को बाय करना है, या सप्लाई जोन ब्रेकआउट पे आपको कैश में स्टॉक्स बाय करने हैं। आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन प्राइस सेक्शन नहीं आता है, आप मेरे वीडियोस रोज देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको पता लगे कि ये वीडियो नया वीडियो रिलीज हुआ है, और उनसे आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड यू विल बी अ प्रो, यू विल बी बीटिंग द प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन द मार्केट, यू विल बी अर्निंग गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट, आई कैन गारंटी यू। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट्स में प्लीज़ अपना क्वेश्चन डालिए, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर करने का। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय।